वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने इतवार को कहा है कि हुकूमत तेलंगाना अगले तालीमी साल एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करेगी जिसका मकसद ऐसे खिलाड़ी पैदा करना है जो ओलंपिक तमगा जीत सके। उन्होंने ऐलान किया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों की तरबियत के लिए बैनुल-अक़वामी कोचेस की खिदमत हासिल करेगी। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी गच्चीबौली स्टेडियम में NMDC हैदराबाद मैराथन के इख्तितामी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मनसूबाबंदी यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की तर्ज पर की गई है जो हाल ही में मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों को हुनर फराहम करने के लिए कायम की गई है। उन्होंने कहा कि अपने हालिया दौरे जनूबी कोरिया के दौरान उन्होंने सिविल में कोरियन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया जिसने ओलंपिक तमगा जीतने वाले खिलाड़ी तैयार किए। हैदराबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जनूबी कोरिया की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा तय पाया। रविंद्र रेड्डी ने कहा कि चूँकि हिंदुस्तान साल 2036 के समर ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का इरादा रखता है, उन्होंने मरकज़ से हैदराबाद में ओलंपिक्स मुनक़्क़िद करने की दरख्वास्त की। तमिलनाडु के दिंडीगुल ज़िले में इतवार को एक पटाखा फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। दिंडीगुल के SP प्रतीप ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि नाथम में एक पटाखा बनाने वाले फैक्ट्री में बम धमाका हुआ जिसमें 2 शख्स हलाक हो गए। SP ने कहा कि इस धमाके के पीछे की असल वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। इस मामले में तफसीली तहक़ीक़ात की जा रही है। महाराष्ट्र भर में मलऊन स्वामी रामगिरी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज जारी है। मुतादिद पुलिस स्टेशन में कानून के दायरे में रहकर FIR दर्ज कराने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने गुस्ताख को गिरफ्तार नहीं किया जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। नांदेड़ में मलऊन रामगिरी की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए आशिक रसूल 2 मुस्लिम नौजवान भूख हड़ताल पर बैठ गए। यासीन चौधरी और आफ्ताब शेख ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हमारे प्यारे मुल्क में हिंदुस्तान में 2 तरह के कवानीन हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुस्लिम आलिम दीन को सिर्फ अशार कहने पर महीनों के लिए जेल में डाला जाता है तो दूसरी तरफ पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले स्वामी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मुस्लिम आलिम दीन ने सिर्फ शेर कहा था, किसी भी मजहब के खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ कुछ नहीं कहा और ना ही किसी की बेहुरमती की गई। वहीं मलऊन स्वामी ने बाज़ाब्ता वीडियो बनाकर पैगम्बर इस्लाम की शान में खुलेआम गुस्ताखी करता है और अपनी हठधर्मी पर कायम रहता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अमेरिका में फायरिंग से एक हिंदुस्तानी डॉक्टर की हो गई मौत। महलूक डॉक्टर की शनाख्त 64 साला डॉक्टर प्रेम शेट्टी रमेश बाबू की हैसियत से हुई है जिन्हें जुमे की शाम नामालूम लुटेरों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुतवफ़ी डॉक्टर की शनाख्त आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के रहने वाले के तौर पर हुई है। तिरुपति जिले के मेनाकुरु गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर प्रेम शेट्टी रमेश बाबू रियासत अलाबामा के टेस्कालोना इलाके में एक डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कई जगह हॉस्पिटल्स कायम किए और बहुत से लोगों को रोज़गार फराहम किया। उनकी खिदमत के एतराफ़ में वहाँ की एक गली को उनके नाम से मौसूम भी किया गया। बताया गया है कि डॉक्टर रमेश बाबू ने तिरुपति SV मेडिकल कॉलेज में तिब की तालीम हासिल की। जमाइका में MS करने के बाद वो अमेरिका में डॉक्टर के तौर पर आबाद हो गए। बताया गया है कि कोरोना के दौरान उनके शानदार खिदमत पर उन्हें कई अवार्ड मिले हैं। महकमे आबकारी के हुक्काम की जानिब से हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में बड़े पैमाने पर पब्स की तनख़ी की गई। अहदेदारों ने 25 पब्स में ड्रग्स डिटेक्टर किट्स के साथ मुआयने किए। वहां आने वालों की जानिब से ड्रग्स के इस्तेमाल की भी जांच की गई। बताया गया है कि उन मुआयनों में किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कमलासन रेड्डी ने बताया कि पब्स में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में गांजा और मंशियात की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को चौकस कर दिया गया है। खास तौर पर पुलिस और महकमे आबकारी के हुक्काम की जानिब से ड्रग्स की फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गाजा में मज़ाहमतकारों के साथ लड़ाई में इस्राएली मेजर जनरल समेत 3 सिपाहियों की हो गई मौत। इस्राएली फ़ौज ने गाजा पट्टी में मज़ाहमतकारों के साथ लड़ाई में एक मेजर जनरल समेत 3 एहलकारों की हलाकत का एतराफ़ किया। मुकामी मीडिया ने बताया है कि मरने वालों में से एक रिजर्व मैनेजर जनरल यानू तेजाक ओरियन शामिल है जिसकी उम्र 35 साल थी। वो बटालियन 811 से मुंसलिक था। इसके अलावा यरूशलेम ब्रिगेड 16 का सिपाही वस्ती गाजा पट्टी में एक लड़ाई में मारा गया। इसी तरह के हमले में मजीद एक फ़ौजी हलाक होने की इत्तला है। मुस्तफ़ा निर्मल के मोहल्ले असरा कॉलोनी में ज़हूर अली खान जो कुछ अरसे से अलील थे आज सुबह के अवलिन सातों में इंतकाल कर गए। वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर बेटे आबिद अली खान अपने रिश्तेदारों को वालिद की मौत की इत्तला देते हुए गम से निढाल हो गए और उनका भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया।
इस वाक़े के साथ ही निर्मल में रंज गम की लहर दौड़ गई। ज़हूर अली खान की उम्र 74 बरस थी, जबकि आबिद अली खान की उम्र 52 साल बताई जाती है। एक ही घर से बाप बेटे के जनाजे का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। हर आम शहरी की ज़ुबान पर इस वाक़े को लेकर रंज गम की लहर देखी जा रही है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉयल कॉलोनी में मुकामी पुलिस और एसओटी टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान गैर दस्तावेज़ शुदा 63 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि मुकामी लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने कहा कि मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैर समाजी अनासिर की जानिब से इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस का कहना था कि इस कार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकामी लोगों ने काफ़ी अच्छा ताउन किया। मुकामी पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से कराया वाकिफ। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में पथराव और बुलडोज़र के जरिए हाजी शहजाद अली की हवेली को मस्मार करने के वाक़े की मजम्मत की। ओवैसी ने कहा, मैंने हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था। इस दौरान एडिशनल SP वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने हाजी शहजाद अली से कहा कि आप आवाम को समझाएं। उसने एहतजाज करने वाले लोगों को मनाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ पत्थर भी मारे गए। उसके बाद उसका 20,000 मुरब्बा गज में बनाया हुआ घर मस्मार कर दिया गया। उसके पास इस घर की इजाज़त भी थी। अगर इजाज़त नहीं थी तो भी वो नोटिस भेजे और अदालत से रुजू करें। ओवैसी ने कहा, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज आपके पास इख्तिदार है, कल आपके पास इख्तिदार नहीं रहेगा और कोई और हुकूमत आएगी, तो क्या वो हुकूमत आपकी जिम्मेदार लोगों और उनके घरों को बुलडोज़र से गिरा देगी? उन्होंने सवाल किया कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी पार्लियामेंट में आइन को चूमते हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत आइन की धज्जियाँ उड़ा रही है। तेलंगाना के कोत्तागुडम में सिंगरनी कॉलरीज हाई स्कूल के एक टीचर को तालिबात के साथ बदसलूकी के इल्ज़ामात के बाद मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद मुलजिम टीचर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तालिब इल्मों के सरपरस्तों ने स्कूल में एहतजाज करते हुए मुलजिम उस्ताद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जिलाई तालीमी हुकाम ने उस्ताद को मुअत्तल करके उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सिंगरनी एजुकेशनल सोसाइटी ने कहा कि पुलिस की तहकीकात के बाद सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पर तबादला ख्याल किया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला था कि वो सेक्युलर पार्टियों के वज़राए आला से मुलाकात करते हुए उन्हें वक्फ बिल के नुकसानदेह असरात की वजाहत करे। हमने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बताया कि ये बिल दीगर मसाइल के अलावा मजहबी आज़ादी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुरी तरह मुतासिर करेगा। हमने उनसे इस बारे में बात की कि ये बिल किस तरह वक्फ के मुक़द्दस को ख़त्म करता है और वक्फ आला औलाद को तब्दील करता है और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान को शामिल करने की गुंजाइश से भी वाकिफ करवाया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में हाइड्रा की इन्हिदामी सरगर्मियों पर दहरी में रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद की शनाख्त झीलों और चट्टानों से है। माहिरीन माहौलियात ने उन पर नाजायज़ कब्ज़ों पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। तालाबों पर नाजायज़ तामीरात से मुस्तक़बिल की नस्लों को नुकसानात पहुँचने के अंदेशे ज़ाहिर किए हैं और उन नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा तश्कील दिया गया है। हाइड्रा की इन्हिदामी कार्रवाइयों का आवाम बड़े पैमाने पर खैर मक़दम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई से क़ब्ल नोटिस जारी की जा रही है, जिसके बाद इन्हिदामी कार्रवाई को मंजूरी दी जा रही है। हैदराबाद में फूड सेफ्टी से मुतालिक बढ़ती तशवीश के पेश नज़र फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शहर में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के हॉस्टल्स पर धावे किए। GHMC के हुक्म के मुताबिक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने 21 और 24 अगस्त के दरमियान कम अज़ कम 28 खानगी और गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस के हॉस्टल्स पर धावे किए हैं, जिसमें किचन, पकवान के बर्तन, स्टोरेज एरिया, तैयार ग़िज़ाई अशिया, खाम मटेरियल्स, सेहत, सफाई वगैरह के मुआयने किए गए। एलबीनगर जोन में 4 रेजिडेंशियल हॉस्टल्स, चामीनार में 6 हॉस्टल्स, खैरताबाद में 5, श्रीलिंगमपल्ली में 5, कुकटपल्ली में 4 और सिकंदराबाद में 4 हॉस्टल्स में मुआयने किए गए, जिसमें कई बेकायदियों का पता चला, जिससे तलबा की ज़्यादा तादाद, किचन्स, स्टोर रूम्स, वॉशरूम्स और टॉयलेट्स में नाक़िस हिफ़्ज़ान सेहत, पीने के पानी की कमी, रूम्स में नाक़िस रोशनी वगैरह
हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अदला में भी हॉस्टल्स पर धावे करते हुए फूड सेफ्टी से मुतालिक इंस्पेक्शन किए गए।